अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। मुल्की सियासत में इस वक्त सख्त महाज़राई और तनाव के माहौल में मफाहमत की बातें हो रही हैं। महीनों से जारी सियासी बेयकीनी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। एक मामला निमट जाता है तो दूसरा सर उठाने लगता है। परसों इमरान खान ने जेल भरो तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया और आज दोबारा अपने वीडियो बयान में कहा है कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात 90 दिन से आगे जाते हैं तो जेल भरो तहरीक चलाएंगे, कारकुन रजिस्ट्रेशन करवाएं। जमहूरियत के अंदर वाज़े तौर पे है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। 20-25 दिन हो गए हैं, जो दो गवर्नर्स हैं उन्होंने डेट्स नहीं अभी तक दी। अगर ये 90 दिन से आगे जाते हैं तो आइन बड़ा साफ है इसमें कि आर्टिकल 6 लगेगा। ये सारी कौम अब देख रही है पाकिस्तान की अदालतों की तरफ। हमने देखा कि इससे आगे जाते हैं, हमने ये जेल भरो तहरीक का फैसला किया। तो पहले मैं चाहता हूं कि वॉलंटियर्स अपनी रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद मैं फिर आपको डेट दूंगा किस दिन हमने जेल भरो तहरीक का आगाज करना है। इमरान खान की इस नई हिकमत अमली पर नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने चैलेंज दिया है कि इमरान खान जमान पार्क से जेल भरो तहरीक का आगाज करें और खुद गिरफ्तारी दें। हम तो नजरें बिछाए बैठे हुए हैं कि आपको भी पता चले जेल क्या होती है। उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो जेलें भरें आके, और बिस्मिल्लाह जो है वो ज़मान पाक से होनी चाहिए। पहले ज़मान पाक में जो छुप के बैठे हुए हैं और अपनी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ख़वातीन को रखा हुआ है तो उनको हटाएं, उनको कहें कि नहीं, मैंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, मैं सबसे पहले मैं खुद जाऊँगा जेल भरने के लिए। हम तो आंखें नज़रें बिछा के बैठे हुए हैं कि आएँ, तशरीफ़ लाएँ, आपको भी पता चले कि जेल क्या होती है, आपको भी पता चले डेथ सेल क्या होता है। एक तरफ महाज़राई इस नहज पर पहुंची हुई है और दूसरी तरफ हुकूमत ने दहशतगर्दी के मसले पर बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख तब्दील कर दी है। ये APC पहले 7 फरवरी को होनी थी, मगर अब इसकी तारीख 9 फरवरी कर दी गई है। हुकूमत चाहती है कि APC में तहरीक इंसाफ भी शिरकत करे, मगर पहले तो PTI ने साफ इनकार कर दिया था कि वह हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होगी। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से बाज़ाब्ता दावतनामा मांग लिया है और इशारा दिया है कि बाज़ाब्ता दावतनामा मिलने पर APC में शिरकत के हवाले से सोचा जा सकता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि शहबाज शरीफ ने मीडिया पर दहशतगर्दी के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को शमूलियत की दावत दी, लेकिन अभी तक इस ज़मीन में तहरीक इंसाफ को कोई दावतनामा नहीं मिला। बाकायदा दावतनामा मिला तो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मशावरत करेंगे। सिर्फ फवाद चौधरी ही नहीं, असद कैसर ने भी कहा कि APC में शिरकत के लिए ज़बानी दावत कोई संजीदा तरीका नहीं है, अमन के लिए अपने तमाम इख्तलाफात भुलाने को तैयार है। मुझे कल हुकूमती नुमाइंदा सादी ने फ़ोन किया था और उसने मुझे वर्बली APC में दावत दी। मैं समझता हूँ कि ये तरीक़ार नहीं है। ज़रूरत इस बात की, जब आप इन्विटेशन देते तो इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर तरीक़ार होता है। और इस वक्त जितनी यकजहती की ज़रूरत है, मुल्क में जो दहशतगर्दी की नई लहर आई हुई है और मुल्क में माशी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, इसके लिए हम खुद बिलीव करते हैं कि मुल्क में यह यकजहती की ज़रूरत है। हम अमन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ भी और अपनी कदूरतें भी ख़त्म करने के लिए तैयार है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत अपनी रवैये पर नज़रसानी करे। तहरीक इंसाफ बिलाखिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से लचक दिखा रही है, हुकूमत से बाज़ाब्ता दावतनामा मांग रही है। जबकि इसी मामले पर गुज़श्ता जुमे को इसी प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुशीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा ये कह चुके हैं कि वो वज़ीर आज़म को मशवरा देंगे कि एक आध शख्स को दावतनामा देकर इमरान खान के पास भेजना चाहिए ताकि ये हुज्जत भी तमाम कर ली जाए। खान साहब को भी, जिस तरह माजी में हम तमाम तर मुखालफतों के बावजूद APC में शामिल होते रहे, उनको भी शामिल होना चाहिए। और मैं बिल्कुल मशवरा दूंगा वज़ीर आज़म साहब को कि हमें चाहिए, गवर्नमेंट को, कि हम किसी एक आध बंदे को भेज के ये भी हुज्जत तमाम कर लें कि हम जाके उनको दावत दे दें, तो भी मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं। वैसे उनको अप्रोप्रिएट लेवल पे दावत दी गई है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं आते तो ये उनकी मर्जी है। हुकूमत ने अब जुमेरात को यह अहम APC बुला रखी है। देखना ही है कि तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा होती है या नहीं, मगर ये सियासी तनाव यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होता। एक तीसरा मामला है जो इन तमाम इख्तलाफात की जड़ बना हुआ है और ये मामला है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जनरल इलेक्शंस की तारीख का। इस वक्त सूरत हाल यह है कि दोनों सूबों में निगरान सेटअप मौजूद है और 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है, लेकिन अभी तक दोनों सूबों में इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ को यह खदशा है कि हुकूमत जानबूझकर इलेक्शन डिले कर रही है। आज भी इमरान खान ने वाज़ेह किया कि अगर इंतखाबात 90 दिन से ऊपर चले जाते हैं तो जेल भरो तहरीक चलाएंगे। वक्त पर इलेक्शन नहीं होता तो आर्टिकल 6 लगेगा। आज इस हवाले से वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर से भी ये सवाल हुआ कि 90 दिन के बाद सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए तो उनकी आइनी हैसियत क्या होगी।
तो आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि कोई भी आइनी काम इस वजह से गैर आइनी नहीं हो जाता कि वो मुकर्ररा मुद्दत में नहीं किया गया, लेकिन इसके लिए ठोस वजूहात होनी चाहिए। अगर सर 90 दिन के बाद इलेक्शन होते हैं सूबाई असम्बलियों के, तो उन इलेक्शंस की क्या हैसियत होगी सर? आइन बनाने वालों ने ये बात ज़हन में रखी थी। आइन में एक मौजूद है कि कोई भी आइनी काम इस वजह से गैर आइनी नहीं होता कि वो मुकर्ररा मुद्दत में नहीं किया गया, लेकिन उसके लिए वैलिड रीजन होनी चाहिए, ऐसे मजाक नहीं होना चाहिए। सर तो 90 दिन के बाद अगर इलेक्शन होते हैं सर, तो कानून साजी करनी पड़ेगी सर? नहीं, मेरे ख्याल में कानून साजी की जरूरत नहीं है। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है उन्हें वैलिड रीजन देना होता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों की इलेक्शन की तारीख से मुतालिक एक तनाज़ा बरकरार है, लेकिन दूसरी तरफ कौमी असम्बली के 64 हलकों में मार्च की 16 और 19 तारीख को ज़िमनी इलेक्शन होने हैं। वफाकी हुकूमत में शामिल पीपल्स पार्टी और MQM वाज़े कर चुकी हैं कि वो ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी, लेकिन नून लीग अभी तक ये फैसला नहीं कर पाई कि वो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी भी या नहीं। तहम आज ये खबर ज़रूर सामने आई कि नून लीग खैबर पख्तूनख्वा ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। रोज़नामा जंग में शाया होने वाली खबर के मुताबिक नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर इंजीनियर अमीर मकाम की सदारत में नून लीग के अहदेदारों का पेशावर में अहम इजलास हुआ, जिसमें कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का फैसला किया गया। इजलास से खिताब करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि बाद में पार्टी क़यादत जो भी फैसला करेगी उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा।